आप लोगों को इंशाल्लाह कार्ड मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि मैंने कहा था, और हम लोगों की, आप लोगों की वकीलों से जान भी छूट जाएगी। और जो लोग अभी भी अपना कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो जी पुर्तगाल आइमा वालों ने चक दिया फटे, और जो इंसान अपनी पेमेंट कर रहा है उसको बायोमेट्रिक्स की डेट मिल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं, आंदे जाओ तो जानते जाओ, और जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और यहाँ पे कुछ लोगों ने कोर्ट केस भी किया हुआ था और उनको ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से ईमेल्स आती हैं वो भी आ गई हैं। तो लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कोर्ट केस करें या फिर हम नॉर्मल प्रोसेस करें। एक एक चीज़ बताता हूँ। और एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जनाब महात्मा गांधी से सुनने में आ रहा है कि लोगों के कार्ड आना स्टार्ट हो गए हैं। फिलहाल तो मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन यह बात यह है कि जब हवा उड़ती है तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो ज़रूर होती है। मुझे कुछ लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, तो भाई लोगों ने मुझे क्या मैसेज किया वो मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। आज ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डायरेक्ट वीडियो ही चालू होगी। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में किया, मैसेजेस किए कि सलमान शायद यार हमारा रेजिडेंस कार्ड आ गया है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा यार हमने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि आपका कार्ड प्रिंटिंग में है। मैंने कहा ये तो अगर उन्होंने प्रिंटिंग में बोल दिया है तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब आप पुर्तगाल में अपने बायोमेट्रिक्स दे देते हैं तो इसके बाद 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। कोर्ट केस की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले जो ये महात्मा गांधी या लोगों के कार्ड अटके हुए हैं ये ज़रा गाइड कर दूँ। तो जब आप पुर्तगाल में अपने बायोमेट्रिक्स दे देते हैं तो इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि जब आपके फिंगर हो गए तो एनालाइज होता है। एनालाइज क्या है कि वो आपके कार्ड को चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि हाँ भाई आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके कागजात की जांच पड़ताल करते हैं कि कोई फेक या कोई ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। तो जब एनालाइज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। दूसरा क्या है? पहला एनालाइज हो गया और दूसरा हो गया अप्रूव। अगर आप आइमा को फ़ोन करते हो, और कौन से नंबर पे आपने फ़ोन करना है ये मैं ऊपर लिख भी दूंगा जिससे आपकी हेल्प हो जाए। और जब आप फ़ोन उनको करते हो तो अपना बायोडाटा बताते हो तो वो आपका कार्ड प्रोसेस चेक कर लेते हैं कि कहाँ धक्के शक्के खा रहा है या अभी रेडी भी हुआ है कि नहीं। तो अगर वो कह दे कि आपका कार्ड अप्रूव हो गया है तो इट मीन्स कि ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। तो तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होता है अप्रूव होने के बाद वो प्रिंटिंग में जाता है। ओके, अभी प्रिंटिंग में हो सकता है 1-1.5 हफ्ता लग जाए, होता तो बहुत फास्ट है, लेकिन कभी कभी इंसान की किस्मत भी होती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा वो ले लेते हैं। तो जैसे कि इस दोस्त ने कहा कि मेरा कार्ड प्रिंटिंग में है, तो जब इसका कार्ड प्रिंटिंग से ख़त्म होगा तो एक ही स्टेप रह जाएगा। वो कौन सा होता है? डिलीवर का। तो 4 टोटल स्टेप होते हैं। पहला हो गया एनालाइज, दूसरा हो गया अप्रूव, तीसरा हो गया प्रिंट, और चौथा आपके घर में वो आपको डिलीवर करते हैं बाय CTT या जैसे भी उन्होंने करना होता है, जो भी आपका एड्रेस है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। हो सकता है कि अगले हफ्ते इस भाई को कोई गुड न्यूज़ मिले और इसको पता चले कि इसका कार्ड इसके घर में रिसीव हो गया। और अभी कुछ मुझे ऐसे लोगों ने मैसेज किया कि सलमान हमने महात्मा गांधी में अपने बायोमेट्रिक्स दिए हुए थे, क्योंकि अभी वीकेंड आ गया ना, सैटरडे संडे आ गया, तो लोगों को जनाब ईमेल्स आई हैं और कुछ लोगों को उनके CTT की तरफ से एक लेटर आया। और CTT क्या है पुर्तगाल में? DHL आसान लफ्ज़ों में जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है, जैसे कि कोरियर, ठीक है, कोरियर कंपनी है CTT यहाँ पे। तो इन्होंने मुझे क्या लिखा है 4-5 लोगों ने कि सलमान हमारा जो एड्रेस हमने दिया था आइमा को अपने बायोमेट्रिक्स देते हुए, तो यार हमें एक लेटर रिसीव हुआ है CTT की तरफ से कि आप हमारे CTT में आए और आपका एक पार्सल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आई थिंक वो लोगों का रेजिडेंस कार्ड ही है, लेकिन मैंने देखा तो नहीं है, ये तो अभी अगले हफ्ते ही पता चलेगा। और ऐसे बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 3 से 4 हफ्ते आप सब्र कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों के कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो लेकिन दूसरा वीक है, 2 वीक अभी और बाकी हैं, आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और सिर्फ 5 कार्ड आ गए ना, 5 कार्ड आ गए तो ये वकीलों से हमारी जान छूट जाएगी, क्योंकि सिर्फ 4 से 5 रेजिडेंस कार्ड आइमा हम लोगों को अगर प्रोवाइड कर देगी तो हम लोग ये वकीलों को जो पैसे दे रहे हैं ना, 1000 1500, इनको देने की ज़रूरत ही नहीं होगी हमें। एक दोस्त भी हैं तो जनाब इनको ये थर्सडे को इनको मेल आई है, थर्सडे को ही इन्होंने पेमेंट भी कर दी, और फ्राइडे को अगले दिन की, ये जो अभी गुजरा है कल का,
इनके बायोमेट्रिक्स भी हो गए हैं कि इतना फास्ट प्रोसेस हो गया है। और यहाँ पे कुछ लोग परेशान हैं, वो लोग परेशान हैं जो आउट ऑफ पुर्तगाल में हैं, क्योंकि पुर्तगाल को भी पता है कि यार यहाँ पे लोग मौजूद ही नहीं हैं और लोग किसी और कंट्री में बैठ के इधर उधर करते हैं, जैसे कि लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ही होता है। तो पुर्तगाल आइमा अभी खुद कहती है कि हम लोगों को बुला रहे हैं और लोग हमारे पास नहीं आते। मतलब कि आइमा लोगों को ईमेल सेंड कर रही है कि तुसी आओ सानू अपने बायोमेट्रिक्स दो, लेकिन बंदे है ही कोई नहीं, किन्ने आगे देने ने। तो ये सिचुएशन हो गया फिलहाल पुर्तगाल में। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह एटलीस्ट रेडी कर लेने चाहिए। और अभी प्रोसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट है। लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि सलमान हमारे पास जुनता नहीं है, तो क्या हम नोविदा पेपर फाइनेंस का या सोशल का यूज़ कर सकते हैं? तो यार मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप जुनता बनवाएं, ठीक है। आप इधर उधर की बातें ना सुने, ठीक है। आप किसी भी तरह जुनता बनाना इज़ नॉट ईजी, लेकिन मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा आप जुनता ही बनाएं। बाद में आप एम खुद को परेशान करेंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अभी जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि सलमान हमने कोर्ट केस भी किया हुआ था और वकील को हमने 300-350 यूरो भी दे दिया हुआ है स्टार्टिंग में। कुछ लोगों ने तो पूरे ही अमाउंट पे कर दिया है और इनको गवर्नमेंट की तरफ से, आइमा की तरफ से नॉर्मल वे से भी ईमेल आ गई है और जैसे कि सबको आ रही है। तो लोग चाहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, लोग ये सुनना चाहते हैं। तो अगर आपने पूरी फीस दे दिया वकील को तो अभी जनाब आप वकील के थ्रू ही जाएं, लेकिन आपके वकील को आपको बताना है कि आपको ईमेल आइमा की तरफ से भी आ गई है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपने पेमेंट भी करनी होती है। तो ये चीज़ आपके वकील को पता होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस एक अलग चीज़ है और ये जो अभी नॉर्मल आपको ईमेल्स आ रही हैं ये एक अलग चीज़ है। क्योंकि अगर आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आइमा की तरफ से आपको ईमेल आएगी और अगर आप उस ईमेल पे अपने बायोमेट्रिक्स पे नहीं जाएंगे तो फिर आपको अलग सी परेशानी होगी। तो इस वजह से अगर आपने पूरे पैसे वकील को दे दिए हैं तो आप अपना वकील आप कोर्ट केस ही करें, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और जो भी करना है, जो सा भी वकील आपने किया हुआ है उसको ज़रूर बताएं कि आपको ईमेल रिसीव हो गई है, ताकि बाद में वो आपको ये ना कहे कि यार तुसा सानू कह दसिया ही कि तुहानू ईमेल आई है ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। और जो लोग अभी भी अपना कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे कि प्रोसेस चल रहा है बहुत फास्ट है और सिर्फ थोड़े से कार्ड आने की देर है, थोड़े से कार्ड्स, ज़्यादा भी नहीं मैं मांगता। मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ 5-7 लोगों के कार्ड आ जाएंगे ना तो हम लोगों की, आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी, तो हमें फिर ये कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस।